हेलो गाइज, वेलकम बैक। देखिए, कल का टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, और आज का टॉपिक इसमें रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन और आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन, नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एल्केन। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन। स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन। देखिए, हेलो एल्केन जैसे कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो शेप जो स्ट्रक्चर हमारी एल्केन की होगी वही स्ट्रक्चर हमारी हेलो एल्केन की भी होगी। क्यों? क्योंकि सपोज दैट हमारे पास में कोई एल्केन है CH4। ठीक है, ये क्या है? मीथेन है। एल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन। ठीक, तो मीथेन की जो स्ट्रक्चर होती है हमारी वो टेट्राहेड्रल होती है, क्योंकि कार्बन जो है 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp, sp2 और sp3। sp वाले केस में ये लीनियर होता है, sp2 वाले केस में ट्राइगोनल प्लेनर होता है ये, और sp3 वाले केस में टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो और आपको हाइब्रिडाइजेशन आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना होता है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको कार्बन के सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करना है। उनका टोटल अगर 2 के इक्वल है तो वो sp होगा, 3 के इक्वल है तो वो sp2 होगा, और अगर 4 के इक्वल है देन वो sp3 होगा। ठीक है, 99.9% वाले केस में कार्बन के पास केवल सिग्मा बॉन्ड ही होंगे, 0.1% वाला केस में केवल होता है लोन पेयर। ठीक है, तो वो तुम्हारे डाइक्लोरोकार्बीन या कार्बीन में होता है। अदरवाइज कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन के पास में केवल सिग्मा होता है। ठीक है, तो आप सिग्मा से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हो। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होंगे हमारे, जो हमारे एल्केन होंगे उन्हीं के हेलोजन डेरिवेटिव होंगे, और जो एल्केन की शेप होगी वही हमारी हेलो एल्केन की शेप होगी। ठीक, तो इस हेलो एल्केन की अगर हम इसका हेलो एल्केन डेरिवेटिव बनाएं इसका, तो इसमें से एक H को हटाएंगे और एक इस पर हेलोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा मिथाइल हैलाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन क्या है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक, अगर इसके आगे हम और एग्जांपल देखें इसके, अगर हमारे पास में कोई एग्जांपल ये है, डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल में कार्बन क्या है हमारा, कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइज में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी शेप कैसे बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड X। तो ये वाला जो कार्बन होगा अब ये ट्राइगोनल होगा, और ये तीनों जो एटम है ये कहाँ होंगे, इसके प्लेनर में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, तीनों ही बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होंगे। ठीक, इसके आगे अगर कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड से है, सपोज दैट ये आपका कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन पे हेलोजन लिंक है, तो अब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से लिंक है। ठीक, तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ पे होगा, तो ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइज। और sp वाले केस में आपका क्या होता है, शेप क्या होगा उसका, लीनियर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल होगा इसका 180 डिग्री। ठीक, तो हेलो एल्केन की जो शेप होगी वो हेलोजन लिंक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड होगी। ठीक है, जो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर या उसकी शेप आएगी। ठीक, अगर sp हाइब्रिडाइज है तो लीनियर होगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, और sp3 में टेट्राहेड्रल। ठीक, इसके आगे दूसरा टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। देखिए, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, कोई भी कंपाउंड से हमारा, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी शेप ज्योमेट्री वो उनकी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक, तो हेलो एल्केन में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनमें कुछ आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन वैसे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसमें 3 टाइप के आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। पहला आपका चैन आइसोमेरिज्म, सेकेंड आपका इसमें
पोजीशन आइसोमेरिज्म, और थर्ड आपका इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कितने टाइप्स के आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये? 3 टाइप्स के, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसमें कुछ चेंज मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हैलोजन रहेगा, हैलोजन में कोई चेंज नहीं मिलेगा देखने के लिए आपको, ठीक है। पोजीशन वाले में उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल इन दोनों से अलग रहेगा, वो कायरल कार्बन पे डिपेंड होता है, ठीक है। उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वाला क्या है हमारा, चैन आइसोमेरिज्म। सपोज दैट हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है C4H9Br, ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है ब्रोमोब्यूटेन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके चैन आइसोमेरिज्म बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए कार्बन कितने इसमें 4, तो इसका एक चैन हम इस टाइप से बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो और ब्यूट सिंगल बॉन्डेड के लिए एन, तो ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर इस चेन में हम चेंज करें तो चेंज क्या होगा, इसमें एक ब्रांच ऐड हो जाएगा। ब्रांच कैसे ऐड होगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 और Br। अब इसका क्या हो गया, देखिए नाम क्या हो गया, 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, उसके आगे 2 मिथाइल और प्रोपेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका चेन जो था उसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, तो वो क्या आ गया, ब्यूटेन। यहाँ पे चैन में कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या आ गया, प्रोपेन, ठीक है। तो चैन में चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन वही है, यहाँ पे भी 1 नंबर पे है और यहाँ पर भी 1 नंबर पर है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ, ना ही उसकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ है केवल किसमें, चैन में, ठीक है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होगा, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, हैलोजन, ठीक है, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, सपोज दैट कि इसमें भी यही एग्जांपल हम ले रहे हैं, C4H9Br ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाइए, CH3 CH2 CH2 CH2Br। अभी क्या है ये, 1 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। और इसका एक आइसोमर्स और बनाइए, पोजीशन आइसोमर्स क्या बनेगा, CH3 CHBr CH2 और CH3। देखिए यहाँ पर भी 4 कार्बन का चैन है और यहाँ पर भी 4 ही कार्बन का चैन है, ठीक है। बट इस चैन में आपका ब्रोमीन कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर पर। जो गिवन चैन है हमारी हाइड्रोकार्बन की, उसमें ब्रोमीन कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर कार्बन पर, ठीक है। बट ये जो हमारी गिवन हाइड्रोकार्बन चैन है, इसमें ब्रोमीन कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पर, ठीक है। तो आपका पोजीशन चेंज हो गया, इसमें पोजीशन किसका चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप वही है, कौन था, ब्रोमीन, और इसमें भी क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, केवल उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। और इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो और देन ब्यूटेन, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये हो गया आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो इस ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब थर्ड वाले पे फोकस करते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल के लिए देखिए, ऑप्टिकल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कोई भी मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो ऑप्टिकल कब होगा, जब उसके पास कायरल कार्बन होगा। कायरल का मीन्स देखिए ऐसा कार्बन, हम कायरल कार्बन की बात कर लेते हैं पहले। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम से सराउंडेड होता है। सपोज दैट ए बी सी डी क्या है, ये 4 डिफरेंट एटम है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। अगर ऐसा कार्बन किसी हेलो एल्केन में प्रेजेंट है, कोई भी हेलो एल्केन का एग्जांपल हमारे पास है और उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास में एग्जांपल है CH3 C2H5 CHCl। इसका नाम क्या होगा, वैसे नाम होगा 1,2,2 क्लोरो
और 4 कार्बन का चेन है, देन ब्यूट सिंगल बॉन्डेड है एन, नाम हो गया इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखिए इसमें ये वाला जो कार्बन है आपका, ये एक कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है ये? कायरल। कायरल क्यों है? क्योंकि इस कार्बन पे एक इथाइल है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। इसको ओपन करके देखते हैं हम। कार्बन के पास में एक क्या है? इथाइल C2H5, और इधर साइड में कौन है? मिथाइल, और यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन, और इधर साइड में कौन है? क्लोरीन। तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल कार्बन। कैसा कार्बन हो गया ये? कायरल कार्बन, क्योंकि चारों वैलेंसीज की डिफरेंट एटम से डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ऐसे ही कार्बन को हम क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। तो इस वाले मॉलिक्यूल में, इस हैलो एल्केन में ये वाली आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब ये कैसे बनेगी देखिए, इसको देखना है जरा। देखिए कायरल कार्बन ये हो गया, ये इसका इथाइल ग्रुप हो गया C2H5, और ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये इसका क्लोरीन हो गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? इनकी एक मिरर इमेज बन के आती है। ठीक है, मिरर इमेज मतलब जैसे कि हमारी मिरर इमेज होती है, वैसा ही मॉलिक्यूल की इमेज बनेगी। एक जो राइट में होगा वो लेफ्ट में दिखेगा, और जो लेफ्ट में होगा वो राइट में दिखेगा। तो कायरल कार्बन हमारा कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। अब राइट में कौन है? क्लोरीन, तो ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। हाइड्रोजन, और लेफ्ट में कौन है हमारा? इसमें मिथाइल, तो इसमें राइट पे कौन हो जाएगा? मिथाइल, और C2H5 हमारा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो हमने सेकंड टॉपिक को कवर किया। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा? आइसोमरिज्म ऑफ हैलो एल्केन, या आइसोमरिज्म इन हैलो एल्केन। ठीक है, थर्ड टॉपिक देखेंगे। इसका थर्ड टॉपिक क्या है हमारा? नेचर ऑफ CH बॉन्ड। देखिए थर्ड टॉपिक आता है इसमें हमारा नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हैलो एल्केन। ठीक है, देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से हमारे जो हमारा हैलो एल्केन होता है उसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, और बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर, और इसका डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर। ठीक है, इसी से आता है। ठीक, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ये? देखिए कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का हमें क्या बताना होता है? इसका नेचर बताना होता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि कार्बन 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, हैलोजन आपका 17 नंबर ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, और आपने पढ़ा हुआ है 10th से ही कि अगर किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम्स की मतलब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक, तो 14 ग्रुप में कार्बन है और 17 ग्रुप में हैलोजन है, तो 14 पहले आएगा, 17 बाद में आएगा, मतलब 17 हमारा राइट में होगा और 14 हमारा लेफ्ट में होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई? 17 ग्रुप वाले एलिमेंट की। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के बिटवीन, कार्बन और हैलोजन के बिटवीन, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखता है यहाँ पे हैलोजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो कार्बन आपका है इस शेयरिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट रहते हैं? हैलोजन की ओर को, जिसकी वजह से इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव, कुछ नेगेटिव, और इस पे आता है कुछ पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये नेचर में कैसा होता है? पोलर। कैसा होता है ये नेचर में? पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हैलोजन की ओर जाएंगे। जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हैलोजन की ओर। हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो अब इस टॉपिक से हमारे 3 टॉपिक्स कवर होते हैं। पहला बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड एंथैल्पी, और तीसरा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक कवर होता है बॉन्ड लेंथ। जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ है उसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका साइज ऑफ हैलोजन होता है, साइज ऑफ हैलोजन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका बॉन्ड लेंथ के। इसका मीन्स ये हुआ कि हैलोजन का साइज अगर इंक्रीज होता है तो आपका कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए हैलोजन आपके कौन कौन से होते हैं? फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें सबसे कम साइज किसका होता है? फ्लूओरीन का। उससे ज़्यादा साइज होता है क्लोरीन का, उससे ज़्यादा साइज ब्रोमीन का, और उससे ज़्यादा होता है आयोडीन का। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? चेक कीजिए, RF, RCl, RBr और RI। ठीक है, R आपका चाहे नॉर्मल एल्काइल है
या ब्रांच वाला एल्काइल है, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है केवल साइज ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो साइज आपका हैलोजन का बढ़ेगा तो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के ये। तो दूसरा टॉपिक इसमें कवर होता है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होगा, देखिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में दी हुई एनर्जी। ठीक है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी होगी वही हमारी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी। अब आप चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉल बॉन्ड है ये, यहाँ पे थोड़ा लार्ज है, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे बॉन्ड सबसे कम लेंथ का होगा वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसको आप या तो इसके अपोजिट कर दीजिए कि जहाँ पे बॉन्ड छोटा होगा वहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, RF, RCl, RBr और RI, या ऐसे कह दीजिए कि यहाँ पे साइज ऑफ हैलोजन, साइज ऑफ हैलोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब अगर साइज हैलोजन का इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। ठीक है, एक के इंक्रीज होने से दूसरे का डिक्रीज होना, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये साइज ऑफ हैलोजन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड एंथैल्पी के। ठीक है, और बॉन्ड एंथैल्पी में ऑर्डर आएगा आपका ये। थर्ड इसमें बचता है आपका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को देख लीजिए क्या होगा उसमें, थर्ड क्या होगा आपका, डाइपोल मोमेंट। देखिए हेलो एल्केन का डाइपोल मोमेंट जो होता है ये हैलोजन के साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है आपका, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है ये। ठीक है, तो आप इसको कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। एक के इंक्रीज होने से दूसरा कम, दूसरे में भी इंक्रीमेंट होना ही उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे होगा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर RCl, RF, RBr और RI, ये हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। ठीक है, तो गाइज आज हमने 3 टॉपिक कवर किए इसमें। पहला स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन, दूसरा आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन, तीसरा हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, थैंक यू गाइज।